नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। श्रावण मास, वर्षा से भीगे खेत और पंचमी का दिन, जब आस्था की रेखाएं धरती पर नागों की पूजा के साथ खींची जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी पूछा है क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी? आज सुनिए एक ऐसी बहन की कहानी जिसने प्रेम और भक्ति से मृत्यु को भी झुका दिया और रच दी एक अमर परंपरा, नाग पंचमी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और एक प्यारी सी पुत्री थी, धर्मवती। धर्मवती अपने भाइयों से बहुत स्नेह करती थी और घर के हर सुख दुख में माँ बाप की तरह साथ देती थी। घर बहुत गरीब था। सभी बेटे जंगल से लकड़ियां काटकर और खेतों में मजदूरी करके जीवन चलाते थे, पर जीवन शांति से बीत रहा था। तब तक जब तक एक दिन एक अनजानी भूल पूरे परिवार के जीवन को बदल न दे। ब्राह्मण के सबसे छोटे बेटे विवेक ने एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय गलती से एक पेड़ के नीचे बैठे नाग के बच्चे को काट डाला। वह नहीं जानता था कि जिस पेड़ की शाखा वह गिरा रहा है, उसके नीचे नागराज सुरसेन का पुत्र खेल रहा है। सांप मर गया और जब नागिन सुरसा को यह बात पता चली, वह तिलमिला उठी। उसने प्रतिज्ञा ली कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है, मैं उसके पूरे कुल को समाप्त कर दूंगी। उस दिन के बाद एक एक करके ब्राह्मण के बेटे मरने लगे। हर रात एक बेटा, किसी को कोई आवाज तक सुनाई नहीं देती। सुबह उनका शव मिलता। गांव वालों ने सोचा किसी ने टोना किया है, लेकिन धर्मवती जान चुकी थी कि ये साधारण मृत्यु नहीं है। उसने अपने भाइयों के शवों के पास सांप के फन के निशान देखे थे। अब केवल एक भाई बचा था, विवेक, वही जिसने अनजाने में नाग के पुत्र को मार डाला था। नाग पंचमी आने वाली थी। गांव की औरतें नागों की पूजा की तैयारी कर रही थी। धर्मवती ने संकल्प लिया, मैं अपने भाई की रक्षा करूंगी, चाहे खुद को नागिन के सामने खड़ा क्यों न होना पड़े। उसने दिन भर उपवास किया, नाग देवता की मिट्टी की मूर्ति बनाई, उन्हें दूध और फूल चढ़ाए। रात आ गई। वह भाई को भोजन कराने बैठी। उसने दरवाजे पर राख की रेखा खींची। उसके पास एक दीपक जला रखा था। उसके हाथ में रक्षा सूत्र था और होठों पर भगवान शिव का नाम। अर्धरात्रि का समय था। वातावरण में सन्नाटा था। तभी जमीन फटने जैसी आवाज हुई और नागिन सुरसा प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह द्वार पर पहुंची और बोली, धर्मवती, अपने भाई को मुझे सौंप दो। उसने मेरे पुत्र का वध किया है। धर्मवती कांप रही थी, लेकिन डरी नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग माता, मेरा भाई निर्दोष है। जो हुआ वह एक भूल थी। एक माँ होकर क्या आप मेरी ममता नहीं समझ सकती? आपने एक बेटे को खोया है, मैं 7 भाइयों को खो चुकी हूँ। अब इस आखिरी को बचा लीजिए। नागिन स्तब्ध रह गई। उसने देखा एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए उसकी प्रचंड विस्तर शक्ति के सामने भी खड़ी है। नागिन की आंखों से आंसू बह निकले। तुम जैसी बहन के सामने मेरा क्रोध भी हार गया। आज पंचमी है और तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है। मैं तुम्हारे भाई को जीवन देती हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। नागिन ने कहा, आज से जो भी इस दिन मेरी पूजा करेगा, मुझे दूध चढ़ाएगा, मेरी संतानों की रक्षा करेगा, मैं उसे कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगी। इस प्रकार उस दिन से नाग पंचमी का व्रत शुरू हुआ। लोग नागों की पूजा करने लगे। मिट्टी से नाग बनाकर दूध चढ़ाते हैं। घरों की दीवारों पर नाग चित्रित किए जाते हैं ताकि वह आशीर्वाद दे। आज भी हर साल सावन शुक्ल पंचमी के दिन लाखों लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। उनकी कथाएं सुनते हैं, उन्हें दूध अर्पित करते हैं, ताकि उस बहन धर्मवती की तरह उनका परिवार भी सुरक्षित और समृद्ध रहे। नाग पंचमी सिर्फ पूजा नहीं, यह उस बहन के प्रेम और साहस की याद है जिसने मौत से अपने भाई को वापस खींच लाया और एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जो आज भी आस्था और विश्वास की डोर से जुड़ी हुई है।